हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर हम लोग अभी कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी का ए टू जेड निचोड़ देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी का ए टू जेड। क्लास 12 अकाउंटेंसी का ए टू जेड देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो ए टू जेड का सीरीज है, इसमें मैं कंप्लीट पूरा का पूरा अकाउंटेंसी 12 क्लास का फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को इसका डे 18 मिल रहा है। इससे पहले हम लोग डे 17 तक देख चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मेरे छोटा सा प्रयास है कि मेरे नन्हे मुन्ने जितने भी छोटे छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 की पढ़ाई करने वाले हैं, उन सब के लिए मेरे प्यारे दोस्तों छोटा सा मेरा एक प्रयास है कि मैं उनको फ्री में पूरा का पूरा अकाउंटेंसी क्लास 12 का पढ़ा दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास है कि मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने का, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने क्षेत्र अपने इलाका में जिनके पास ट्यूशन की कमी है, ट्यूशन उपलब्ध नहीं है, या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन की कोर्स जो है बहुत महंगी महंगी आ रही है, ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मेरे नन्हे नन्हे गुड्डे गुड्डे भाई बहनों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं उन सभी बच्चों को पूरा का पूरा अकाउंटेंसी फ्री में पढ़ा दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग ए टू जेड देख रहे हैं, यानी कि ए टू जेड कहने का मतलब पूरा का पूरा देख रहे हैं। मैंने शुरू किया है मेरे प्यारे दोस्तों एनपीओ में, एनपीओ चैप्टर को, और एनपीओ से लेकर के मैं हर एक चैप्टर को पढ़ा करके लास्ट चैप्टर जो केस फ्लो स्टेटमेंट है, मैं केस फ्लो स्टेटमेंट तक पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा फ्री में। ये भी आपको पूरा का पूरा फ्री में मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो मेरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है कॉमर्स फाउंडेशन जीके। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है? कॉमर्स फाउंडेशन जीके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्लास 12 की पढ़ाई करने जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी छोटा सा योगदान जरूर निभाइएगा कि वैसे ज़रूरतमंद बच्चे जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, भले वो किसी भी बोर्ड से हो, जेक बोर्ड से हो, आईसीएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, मेरे प्यारे दोस्तों अगर कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 11 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहा हूं। मैं हर एक एग्जाम्पल से लेकर के हर एक क्वेश्चन को, मैं मेरे प्यारे दोस्तों हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 2024 में है, यानी कि जिनका भी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम 2024 में है, उनके लिए ये जो सीरीज है ए टू जेड अकाउंटेंसी का सीरीज, ये मेरे प्यारे दोस्तों उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। रामबाण साबित होने वाला है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरा हर एक वीडियो को कोई स्टूडेंट देख ले, मैं डे 1 से लेकर के जो पढ़ा रहा हूँ, डे 1 से लेकर के ना, मुझे भी नहीं पता कितना दिन जाएगा, है ना। मुझे जहाँ तक अनुमानित है कि मुझे लगता है कि इस जो ए टू जेड सीरीज है अकाउंटेंसी क्लास 12 का, लगभग इसमें हमको लगता है डे 1000 तक चला जाएगा, लगभग 1000 दिन का क्लास हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी एक बार पूरा डिटेल में देख ले, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर ये चैलेंज करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसका अकाउंटेंसी में 100 में 100 आएगा। अकाउंटेंसी में उसका 100 आउट ऑफ 100 आएगा, यानी कि पूरा फुल स्कोर आएगा मेरे ही वीडियो सीरीज में से। एक भी क्वेश्चन को लेकिन स्किप नहीं करना होगा, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। हर एक वीडियो को कोई देख ले पूरा का पूरा, जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर नोट करने का रहे तो नोट्स कर ले, अपना नोट कॉपी मेंटेन करे मेरे प्यारे दोस्तों, और बार बार रिवीजन करते रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ही वीडियो सीरीज में से 100 अकाउंटेंसी में बच्चे स्कोर करेंगे, 100 में 100 उठाएंगे। लेकिन रेगुलर रहने होगा, रेगुलर वीडियो को देखना होगा, वॉच करना होगा, रेगुलर बने रहना होगा। अगर स्किप कर करके देखें कभी नहीं देखें, तो मैं उनको मदद नहीं कर पाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक कहावत बहुत अच्छा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर
ज्ञान रूपी घड़े को भरना है तो आपको डेली का डेली क्लास देखना होगा। जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ, मैं मेरे प्यारे दोस्तों मैं डेली क्लास अपलोड करता हूँ शाम का 7 बजे। शाम का 7 बजे मैं डेली क्लास अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों को एकदम अलर्ट रहना है कि शाम 7 बजे ही जैसे ही नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप लोगों को जाकर के मेरा चैनल विजिट करना है और फट से वीडियो को वॉच करना है। मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि 2 दिन अभी पूजा पाठ का समय चल रहा था। रामनवमी का टाइम था, सॉरी महाशिवरात्रि का टाइम था, तो मैं थोड़ा सा उधर बिजी था। थोड़ा समय अब जो आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा शाम का 7 बजे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग हर एक चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अभी शुरू किए हुए हैं एनपीओ को। एनपीओ में हम लोग आज डे 18 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग डे 17 तक देख चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, जैसे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं, है ना। कंज्यूमेबल गुड्स को देख चुके हैं। कोई भी अगर एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसको देख चुके हैं। और इन सारे चीज कंज्यूमेबल गुड्स को देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। इसके बाद जो आज हम लोग पहुंचे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी आपका इससे पहले 3 क्लास हो चुका है ना। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है ए टू जेड अकाउंटेंसी के नाम पर। ए टू जेड अकाउंटेंसी में जाइए और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हर एक वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ पूरा कॉन्सेप्चुअल समझ में आए, सीक्वेंस में समझ में आए, है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है। आज हम लोग का डे 18 है। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन को देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है और विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों पर हम लोग पिछला क्लास में बता डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वो जरूर देखिए। एडजस्टमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, ये सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में, ये आप लोगों का इलेस्ट्रेशन नंबर 21 है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो इलेस्ट्रेशन नंबर 21 है, मेरे प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोग कोने को देख पा रहे हैं तो देखिए कोना में लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है जेक 2011 में आया है। कहने का मतलब जो जेक बोर्ड है, झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन 2011 का बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्या कहा जा रहा है, अगर क्वेश्चन को हम लोग गौर करके देखते हैं तो क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को बहुत सारा एडिशनल या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सप्लाइड किया हुआ है। और हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए हम लोगों से कहा जा रहा है कि प्रिपेयर यानी कि बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। और किस दिन को, 31 मार्च 2019 को बनाना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे प्यारे मित्रों चलिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। देखिए ये नेक्स्ट पेज है। तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद लिखते हैं मेरे प्यारे मित्रों फॉर दी ईयर इंडेड 31 ऑफ मार्च 2019। इस प्रकार से हम लोगों को फॉर्मेट, हेडिंग लिखने के बाद फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग देखिए भी बना रहे हैं ना। देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है।
इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं, इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ पर रुपया का सिंबल देंगे, यहाँ पर इनकम लिखेंगे, यहाँ पर रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे को हम लोग खर्चे साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, और जितने भी इनकम है सारे को हम लोग इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग बना रहे हैं 2019 का, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 2018-19 है ना, इसको हम बोल सकते हैं 18-19, क्यों? क्योंकि ये जो है 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2018-19, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 2018-19 है ये हम लोगों का करेंट ईयर है, क्या यह है, करेंट ईयर है। अच्छा, इससे पहले क्या था, इससे पहले था हम लोगों का 2017-18, और ये क्या था हम लोगों का, ये था हम लोगों का प्रीवियस ईयर, और इसके बाद क्या आएगा 2019-20, और ये क्या होगा, ये होगा हम लोगों का नेक्स्ट ईयर। ये बात आप सभी को समझ में आना चाहिए, मैं पूरी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट में हम लोग को करना पड़ता है कि हम लोग करेंट ईयर का बना रहे हैं, तो हम लोग करेंट ईयर से जो रिलेटेड है उसी को हम लोग लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग माइनस करते हैं। एडजस्टमेंट का सीधा सीधी मतलब यही है कि करेंट ईयर से अगर रिलेटेड है, जिस ईयर का बना रहे हैं उसको बोलते हैं करेंट ईयर, यानी उस ईयर से अगर रिलेटेड है तो उसको प्लस करेंगे, और अगर वो प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, खर्चे को खर्चे साइड में लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले दिया गया है, देखिए चैरिटी, चैरिटी दिया है 14,500, खर्चा है, देखिए पेमेंट कर रहे मतलब खर्चा, तो खर्चा है तो खर्चा साइड में लिखेंगे, और इधर जो भी लिखते हैं टू दे करके, और इधर जो भी लिखते हैं बाय दे करके। तो देखिए चैरिटी लिखा हुआ तो लिखते हैं चैरिटी, और चैरिटी कितना है 14,500, 14,500 रुपया लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सैलरी कहा जा रहा है 2,600। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, तो नीचे में क्या कहा जा रहा है, देखिए सैलरी जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 300 रुपया का जो सैलरी है और 50 रुपया का जो प्रिंटिंग है, ये हम लोगों का क्या है मेरे प्यारे मित्रों, है ना, ये हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वेतन का 300 रुपया और छपाई का 50 रुपया बाकी रहा, आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी दिया कितना है, सैलरी दिया है 2,600, तो हम लोग लिखते हैं टू सैलरी, सैलरीज लिखते हैं 2,600, लेकिन इसमें 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है, और मेरे प्यारे मित्रों आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग का कितना हो जा रहा है 2,900, तो हम लोग बाहर में लिखेंगे 2,900 इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सैलरी के बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट आइटम क्या है, रेंट है 1,200 रुपया। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेंट है 1,200 रुपये, तो टू रेंट, और रेंट दिया है 1,200, लेकिन हम लोग 1,200 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1,200 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि 9 महीना का है, 9 महीना का है 1,200। एक बात समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोल रहा है कि जो 9 मंथ का रेंट है ये 9th मंथ का है 1,200, लेकिन हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं, यानी जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, पूरा पूरी 12 महीने का करते हैं, यानी 12 महीना मतलब एक साल, पूरी साल भर का करते हैं, तो हमको एक साल का पता करना होगा। जब 9 महीना का 1,200 है तो 12 महीना का कितना होगा ये हम लोग को पता करना होगा, और इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 1,200 गुना 12/9 करेंगे, तो 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 4 चौके 1,600, यानी हम लोग का 12 महीना का कितना हो रहा है
ये 1600 हो रहा है हम लोगों का 12 महीने का, लेकिन अभी 9 महीना का ही दिया हुआ है ना। अगर 9 महीना का ही दिया हुआ है यानी कि 1200 ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 400 रुपया अभी भी देना बाकी है, और जो बाकी रहता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, है ना। ये राशि हम लोग को पता चल गया आउटस्टैंडिंग। इसको आप लोग नोट बना करके दिखाइएगा, नीचे नोट, है ना, जहाँ पर बनाएंगे उसके नीचे नोट बना करके दिखाइएगा कितना 400। मेरे प्यारे मित्रों 400 रुपया हम ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इस प्रकार से हम लोग का टोटल कितना हो रहा है 1600। तो इस प्रकार से हम लोग कितना लिखेंगे 1600 लिखेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछ सकते हैं, है ना। रेंट के बाद देखिए नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट के बाद रेंट के बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, प्रिंटिंग है 300 रुपया, और प्रिंटिंग के बारे में 50 रुपया आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पर नीचे में कहा गया था, है ना। प्रिंटिंग का 50 रुपया आउटस्टैंडिंग है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ते रहिएगा, चाहे पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर गलती करेंगे, है ना। प्रिंटिंग कितना है 300 प्लस आउटस्टैंडिंग 50, तो 2 प्रिंटिंग है 300 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 50। तो इस प्रकार से हम लोग का टोटल कितना हो रहा है 350। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रिंटिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग के बाद लिखा है पोस्टेज 100 रुपया, है ना। पोस्टेज कितना है 100 रुपया है, देखिए पोस्टेज कितना है 100 रुपया, तो 2 पोस्टेज 100 रुपीज, पोस्टेज 100 रुपीज, 2 पोस्टेज, पोस्टेज है हम लोगों का 100 रुपया का। उसके बाद देखिए पोस्टेज के बाद क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया है 1000 का, और एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है कि देखिए विज्ञापन के लिए 250 रुपया आने वाले वर्ष के लिए है। आने वाला वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो हमने क्या कहा था, अगर जिस वर्ष का बना रहे हैं अगर उसी वर्ष का रिलेटेड है तो ऐड करेंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा तो माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है नेक्स्ट ईयर का है, देखिए बोला है आने वाले वर्ष के लिए। मैंने क्या बताया था, देखिए आप लोगों को बताया है जिस वर्ष का बना रहे हैं तो उसका अगर है तो ऐड करेंगे, और अगर ये नेक्स्ट ईयर का है या फिर प्रीवियस ईयर का है तो उसको माइनस करेंगे, इसलिए माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट्स। ये कितना दिया हुआ है हम लोगों का 1000 दिया है, जिसमें से 250 रुपया हम लोगों का एडवांस है, तो एडवांस को माइनस करते हैं, लेस एडवांस, एडवांस तो कितना आ रहा है हम लोगों का 750। तो इस प्रकार से हम लोग 750 लिखेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इधर का जितना भी था सबको हम लोग लिख दें। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना मतलब अपने पैसे को कहीं पर जमा करना, खर्चा नहीं है ना, जान के रख लीजिए। अगर आप अपने पैसे को कहीं जमा कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना नॉट ए एक्सपेंसेस, कोई नॉट एन एक्सपेंसेस, यानी कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि आप अपने ही पैसे को कहीं पर राशि मतलब रख रहे हैं, ना कि उसको यूज कर रहे हैं। अगर यूज करते हैं, खर्चे करते हैं तो खर्चा कहलाता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए खर्चा नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना। और बैलेंस बीडीसीडी तो होता ही नहीं है। अब देखते हैं हम लोग इधर, तो इधर देखिए दिया है डोनेशन 8000, कितना दिया है डोनेशन, दिया है 8000, है ना। और एक बात यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप लोग स्किप कर रहे हैं तो गलती हो जाएगा, क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बार बार आप लोग देखते रहिएगा। इधर का हो गया तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब इधर फोकस कीजिए, डोनेशन और दिया है 8000, है ना, डोनेशन दिया है 8000। और एक बात यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा गया ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन, यानी कि डोनेशन का जो आधा है, हाफ, डोनेशन जितना भी है उसका हाफ आपको क्या मानना है, इसको आपको आय माननी है, यानी कि इसको आपको इनकम मानना है। डोनेशन जितना भी है इसका आधा को आप आय मान सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि दान तथा वसीयत की आधी रकम, और डोनेशन के साथ भी यही बात बोला है, और वसीयत यानी कि लीगासीज के बारे में भी यही बात बोला है कि आधी को ही आप आय मान सकते हैं, आधा को, है ना। देखिए डोनेशन दिया हुआ है आपका 8000,
लेकिन हम 8,000 में से मात्र आधा यानी कि 4,000 को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि आप डोनेशन का आधा राशि को ही आय मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसलिए हम आधा ही लिखे, है ना। सब्सक्रिप्शन है हम लोग के पास 4,000। सब्सक्रिप्शन कितना है? 4,000 है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन है 4,000। बाय सब्सक्रिप्शन 4,000। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है सब्सक्रिप्शन के बाद, इंडोमेंट है 15,000, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंडोमेंट को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, है ना। इंडोमेंट को बोलते हैं धर्मस्व। और देखिए यहाँ पर इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट बोल दिया है कि धर्मस्व की सारी रकम पूंजीगत आय है, यानी कि जो इंडोमेंट है, इंडोमेंट को आप पूंजीगत मानेंगे। और अगर किसी को भी आप पूंजीगत मानते हैं तो उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लिगासिस को। तो लिगासिस दिया है 6,000, लेकिन क्या बोला है कि जो लिगासिस है, लिगासिस का भी आप आधा को ही इनकम मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिगासिस दिया हुआ है बाय लिगासिस, लिगासिस दिया है 6,000, लेकिन 6,000 में हम आधा को ही आय मान सकते हैं, यानी कि हम 3,000 रुपया को ही बस आय मान सकते हैं। और बाकी जो 3,000 है उसको हम आय नहीं मानेंगे, उसको हम पूंजीगत आय मानेंगे, है ना। और अगर पूंजीगत आय है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ना कि यहाँ पर। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट है 9,700, है ना। तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इनकम है बाय इंटरेस्ट 9,700। इस प्रकार से हम लोग का जितना भी था सबको बैठा दिए। अब कुछ छूट नहीं रहा है, जितना था सबको बैठा दिए। अब क्या करना है एक बार, तो फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए कहीं छूट तो नहीं रहा है। तो देखिए नहीं छूट रहा है, जितना भी इंफॉर्मेशन था सबको हम लोग देख लिए। अब छूटने का कुछ छूट नहीं रहा है, तो क्या करना है। अब देखिए कि हम लोग का किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पाते हैं कि 90% क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक होता है। और इस बार भी हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है। 4 4 8,000, 8 और 3 आपका 11,000, 11 और 9 20,700। तो जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड, यानी कि 20,700 इधर भी लिखेंगे और 20,700 हम लोग इधर भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड का जितना भी अमाउंट है सबको जोड़ेंगे। 14,500, 2,900, 1,600, 350, 100 और 750 सबको जोड़ के हम 20,700 में माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ रहा है 500 रुपया। और यही हम लोगों का आंसर कहलाएगा, यानी कि सरप्लस कहलाएगा। यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग तुरंत बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग बार बार सोचेंगे कि किसको कहाँ लिखें, कैसे लिखें, इतना क्यों लिखें, इतना क्यों नहीं लिखें। तो इन सारे चीज़ों को अगर जानना है तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, है ना। अचानक अगर आप लोग को 10, जैसे कि आप लोग को कोई बिल्डिंग उठना है तो अचानक उनको 5वां तल्ला में छोड़ देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले पहला तल्ला उठिए, दूसरा तल्ला उठिए, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर इस प्रकार से आप लोग पूरी मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों अचानक से अगर जाएंगे तो आप लोग फिर देख के बता जाएंगे कि कहाँ पर सीढ़ी किधर है, उधर उतरना किधर है, कि उठना किधर है, कि सीढ़ी किधर है ना। इसलिए आप लोग एक एक कदम कदम आगे बढ़ते रहिए। शॉर्टकट नहीं है, अगर आप सफलता चाहते हैं सही में तो शॉर्टकट का बुद्धि मत अपने। शॉर्टकट से कुछ कोई सफल आज तक हुआ नहीं है। शॉर्टकट से पास हुआ है लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करना होगा। मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, दिन भर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, लेकिन तो फिर भी मैं रात को आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से एक एनर्जी है कि आप लोगों को पढ़ाना है। तो मेरे अंदर एक एनर्जी है जिसको हमको ये काम करने के लिए बाध्य करता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों के अंदर भी एक ललकपन होना चाहिए, एक ललक होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए, एक प्यास होना चाहिए कि हमको टॉप करना है, अकाउंटेंसी में फुल स्कोर करना है, अकाउंट्स में अपना करियर बनाना है, अकाउंट की पकड़ को मजबूत बनाना है। तो इसके लिए मेरा हर एक वीडियो को आप लोगों को देखना होगा। एक अंदर से प्यास जगाइए। किसी का वीडियो देख के मोटिवेट नहीं हो सकते हैं आप।
आप किसी का अगर वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो एक दिन या 2 दिन के लिए मोटिवेट होंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन अंदर से अगर एक प्यास जग जाएगी, अंदर से एक ललकपन आएगी, तो आप हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाएंगे और बार बार मोटिवेट रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करूंगा, जब भी आपको निराश हो मैं मोटिवेट करूंगा, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा। कसम खाना है खुद से कि मैं डेली सर का वीडियो देखूंगा। ये कसम आप लोगों को खुद पे लेना है, खुद पे खाना है कि नहीं। मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी रहूँ, मैं अगर ट्रेवल भी कर रहा हूँ, कहीं पार्टी शार्टी में भी जा रहा हूँ, हेडफोन लगा कर देखूंगा, सुन सुन के देखूंगा। बाद में भले नोट कर लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लूँगा, बाद में नोट कर लूँगा, लेकिन सर का क्लास मैं स्किप नहीं करूँगा। ये आप लोगों को खुद में शपथ लेना होगा। अगर आप लोग खुद में शपथ ले सकते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोगों को रेगुलर रहना, बाकी मैं ही संभाल लूँगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सबको दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन पूरा क्लियर दिख रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को बढ़ा दूँ, ताकि आप लोग क्लियर चीज़ों को देख पाए, है ना। मैं छोटा सा प्रयास करता हूँ बढ़ाने का। देखिए थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, देखिए। और अगर नहीं भी देख पाए तो कोई बात नहीं, आप लोगों के अगर आप लोगों के पास बुक है तो इलिस्ट्रेशन नंबर 22 निकालिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 को हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। चलिए देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 22 में भी वही बात कहा गया है कि हम लोगों से प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है ना। और क्लब का नाम है नेगी क्लब, तो नेगी क्लब को बनाना है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नेगी क्लब। उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड, देखिए कब तारीख दिया है, 31 मार्च 2019 है ना। ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। इस प्रकार से हम लोग हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग लिखने के बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इधर क्रेडिट लिखेंगे, इधर डेबिट लिखेंगे, इधर एक्सपेंडिचर, रुपया का सिंबल, इनकम, रुपया का सिंबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर जो भी लिखते हैं टू दे करके, इधर जो भी लिखते हैं बाय दे करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सैलरी, और देखिए लिखा है परचेज फर्नीचर। तो मेरे प्यारे मित्रों, फर्नीचर को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्यों। फर्नीचर खरीदना कोई खर्चा नहीं है, यानी कि पेमेंट है ना। देखिए खर्चा उसको बोलते हैं कि जिसके बदले हमको कुछ ना मिले, ऐसा कोई कैपिटल नेचर का चीज़ ना मिले, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें हम लोग को बदली में फर्नीचर मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग खर्चा नहीं बोलेंगे, तो खर्चा साइड में नहीं लिखेंगे। सेकेंड देखिए लिखा है सैलरी। सैलरी है आपका 2000। कितना है, सैलरी है 2000। और एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है आपका 1500। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसको स्किप करके मत बनाइएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसको भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। तो देखिए सैलरी दिया है 2000 और आउटस्टैंडिंग है 1500, है ना। तो टू सैलरी दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, सैलरी दिया हुआ है 2000, है ना। और आउटस्टैंडिंग दिया है 1500। तो मेरे प्यारे मित्रों, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, कितना है 1500। तो इस प्रकार से हम लोग का टोटल हो रहा है 3500। ठीक है, 3500। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस से 300। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, 300 है, और उसके बारे कुछ नहीं है।
तो टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे मित्र, फिर क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है 600 रुपया, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज 600, तो टू इलेक्ट्रिक चार्ज 600 रुपया। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 150 रुपया, है ना। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपया। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, परचेज ऑफ बुक्स 2500 रुपया। मेरे प्यारे मित्रों ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बदले में आपको बुक मिल रहा है तो खर्चा नहीं है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900 रुपया ये होगा। और देखिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बारे में बोला गया है 500 रुपया हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, है ना। ऐसे दिया है 900 और 500 आउटस्टैंडिंग है। तो टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900 है, और आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है एड आउटस्टैंडिंग इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 500 रुपया। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों का हो रहा है 1400 रुपया। उसके बाद देखिएगा फिर क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटरटेनमेंट के बाद में परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर। अगर आप गवर्नमेंट का पेपर खरीद रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको गवर्नमेंट की प्रतिभूति अगर खरीद रहे हैं, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो आपको इसमें खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि आप प्रतिभूति खरीद रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार की स्कीम में पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट पेपर। अगर गवर्नमेंट का पेपर में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका खर्चा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट है, बदले में आपको रिटर्न मिलेगा। ये खर्चा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है 600 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपया। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपया, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपया। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, बैलेंस सीडी बीडी यहाँ पर नहीं होता है, काम खत्म। अब देखिए इधर, लेकिन रुकिए एक चीज देखिएगा। अच्छा एक बार इधर देख लेते हैं, तो इधर इधर देखिए सब्सक्रिप्शन है, और जिस ईयर का बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं, 2019 का, तो 2019 वाला लेंगे, यानी कि 10,000 है तो 10,000 लेंगे, है ना। तो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000 है तो 10,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, ठीक है। 10,000 है तो कितना लेंगे, 10,000 ही लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है सब्सक्रिप्शन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है कि 400 रुपया एक्रूड है, यानी कि मिला नहीं है इसी वर्ष का, मिला नहीं है, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड एक्रूड, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है, 400 रुपया, तो 400 रुपया ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का टोटल हो रहा है 10,400 रुपया। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, सब्सक्रिप्शन के बाद में डोनेशन कहा जा रहा है 2,000 रुपया, है ना, डोनेशन 2,000 रुपये का है। तो देखिए डोनेशन है 2,000 रुपया, तो बाय डोनेशन 2,000 रुपया। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, होल रेंट है आपका 800 रुपया। देखिए होल रेंट है, सॉरी होल रेंट आपका है 300 रुपया, है ना, होल रेंट 300 रुपया। देखिए होल रेंट 300, होल रेंट है 300 रुपया, ठीक है। तो होल रेंट 300 है, होल रेंट 300 है, होल रेंट आपका 300 है, बाय होल रेंट 300।
उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, होल्ड रेंट के बाद में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450, बैंक डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला है 450। लेकिन एक बात यहाँ पर और है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसको रब कर दें, थोड़ा सा साफ सुथरा कर दें, तो देखिए बैंक इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर और एक बात कहा गया है कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है हम लोगों का 150। देखिए तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर दिया है आपका 450 और यहाँ पर है 100, तो बैंक इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, बैंक इंटरेस्ट यानी कि बाय बैंक इंटरेस्ट 450 और 150 हम लोगों का नीचे में दिया हुआ था रिसीवेबल के नाम पर, तो उसको भी हम लोग आउटस्टैंडिंग ही मानते हैं ना, एज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो टोटल कितना हो रहा है हम लोगों का, 600 हो रहा है, 600। उसके बाद देखिए 600 तक समझ में आ गया, कोई डाउट किन्हीं को नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटरेस्ट फी के बारे में कुछ कहा गया है ना। देखिए इंटरेस्ट फी जो है 1000 है, इंटरेस्ट फी 1000 है। लेकिन एक बात बोला है, क्या बोला है कि 50% ऑफ इंटरेस्ट फी इज कैपिटलाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट फी टोटल 1000 है, 1000 का 50% अगर कैपिटल नेचर का है, तो बचा हुआ 50% हम लोग का रेवेन्यू नेचर का होगा। और जो रेवेन्यू नेचर का है इसको दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर का है इसको हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, है ना। इसको आगे हम लोग और समझेंगे। तो जो 50% रिमेनिंग पार्ट बच गया जो रेवेन्यू नेचर का, उसी को यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे क्या, बाय इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस कितना है, 1000 है, लेकिन 1000 का 50% यानी कि आधा ही लेंगे। तो अगर आधा लेंगे तो कितना हो रहा है, 500। इस बात से आप लोग कौन कौन सहमत हैं और कौन कौन नहीं, एक बार मुझे जवाब चाहिए, है ना। एक बार मुझे जवाब चाहिए, आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं। अगर सहमत हैं तो आगे बढ़ेंगे, और सहमत नहीं हैं तो हम लोग एक बार और चीज़ों को समझेंगे। यहाँ तक हमको लगता है कि किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर होगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, कमेंट बॉक्स क्यों दिया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, अब हम लोग जितना भी था सबको बैठा दिए, अब कुछ बच नहीं रहा है, अब कुछ नहीं बच रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन वगैरह सबको बैठा दिए, सब कुछ बैठा दिए, लेकिन सब कुछ नहीं बैठाए हैं। हम लोग का दो चीज़ अभी भी स्किप हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, और ये स्किप आप लोगों के साथ भी हो सकता है ना। क्या स्किप हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग का यहाँ पर के जितने भी आइटम को देखें तो सारे आइटम को हम लोग ले लिए, यहाँ पर जितने भी आइटम थे सारे को ले लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सारे आइटम को देखा है। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आपने ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 2 3 टोटल अगर 6 पॉइंट दिया है, तो क्या आपने 6 पॉइंट को देखा, नहीं देखा। नहीं देखा आपने, आपने छठा पॉइंट को देखा ही नहीं। छठा पॉइंट में कुछ कहा है, क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। छठा पॉइंट में ये कहा है, बाकी मैंने सारे पॉइंट को देखा, जबकि मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने किया, लेकिन छठा पॉइंट को मैंने देखा ही नहीं। छठा पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि फर्नीचर पर 10% की दर पर ह्रास लगाइए, लेकिन आपने लगाया नहीं लगाया, यानी डिप्रेसिएशन चार्ज काटने कहा जा रहा है। और मेरे प्यारे मित्रों, जो डिप्रेसिएशन होता है इसका मतलब होता है ह्रास। इसका मतलब क्या होता है, ह्रास। तो ह्रास जो है एक प्रकार का हम लोगों का एक्सपेंसेस है, यानी कि लॉस है। एक प्रकार का एक्सपेंसेस है यानी कि लॉस है। और ये अगर लॉस है तो कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्या मैंने दिखाया, नहीं दिखाया, चलिए दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, किस पर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है हम लोगों से कि फर्नीचर का निकालिए। किसका निकालिए, फर्नीचर पर निकालिए। तो देखिए फर्नीचर कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए फर्नीचर के बारे में क्या कहा गया है कि मैंने फर्नीचर खरीदा है 1 तारीख 7वां महीना 2018 को। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और कितना खरीदा है, 5000 का। यानी कि हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा हिसाब से करना होगा। देखिए हम लोग जो बना रहे हैं ये कब से कब तक का बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर के
31 मार्च 2019 तक का बना रहे हैं, है ना। हमने फर्नीचर कब खरीदा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/7/2018 को, यानी कि हमने जो फर्नीचर खरीदा है ये 1/7/2018 को 5,000 रुपया का फर्नीचर खरीदा है, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। एक बात बताइएगा, आप जो फर्नीचर पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना दिन के लिए करेंगे? जिस दिन खरीदे हैं उस दिन से लेकर के जिस दिन आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस दिन तक का करेंगे। इससे पहले तो आपके पास फर्नीचर था ही नहीं, आपने तो खरीदा ही है इस दिन। यानी आप जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 7वां महीना का करेंगे, 8वां महीना का, 9वां महीना का, 10वां महीना का, 11वां महीना का, 12वां महीना का, है ना, जनवरी का, फरवरी और मार्च का, यानी कि आप जो करेंगे टोटल और टोटल 9 महीना का करेंगे। कितना दिन का करेंगे? 9 मंथ का करेंगे, यानी कि 9 महीना का करेंगे। तो अगर हम लोग 5,000 का 10% निकालते हैं 9 महीना के लिए तो 100 गुना 12 करेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों कितना आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, है ना। अब अगर हम लोग 4 से काटते हैं इसको तो कितना बार में जाएगा? 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी हम लोग का निकल जाएगा 375 रुपया। ये हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ है। क्या इस अमाउंट को हम लोग लिखे थे? नहीं लिखे थे, भूल गए थे, भूले नहीं थे, लास्ट में देखें, है ना। तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं टू डिप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं? टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर कितना निकाले हैं हम लोग? 375 रुपया निकालें, तो 375 रुपया हम लोग लिख देंगे। अब कोई डाउट किन्हीं को? और क्या छूट रहा है? हाँ, एक बात और छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या छूट रहा है? ध्यान दीजिए, छूट यही रहा है, क्वेश्चन में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए हमने गवर्नमेंट पेपर खरीदा है, और अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट का पेपर खरीदता है तो इस उम्मीद से खरीदता है कि हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले। और क्वेश्चन में बोला है कि हम 5% गवर्नमेंट पेपर खरीदे हैं 8,000 का। और मेरे प्यारे मित्रों, हम जो खरीदे हैं कब खरीदे हैं? तो और एक बात मैं फिर से समझाना चाहता हूँ गवर्नमेंट पेपर के बारे में, गवर्नमेंट पेपर के बारे में। जैसे कि हम लोग बना रहे हैं 1/4/2018 से लेकर के 31/3/2019 का, है ना। और देखिए मैंने जो गवर्नमेंट पेपर में इन्वेस्ट किया अपना पैसा, कब खरीदा है, कब इन्वेस्ट किया है? 1/10/2018 को। एक बात बताइएगा, जैसे कि अगर आप 1/10/2018 को इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, 1/10/2018 को, तो आप जो है कितना दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो हम लोग जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन से लेकर के क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट करेंगे। तो 10वां महीना कैलकुलेट होगा, 11वां महीना, 12वां महीना, पहला, दूसरा और तीसरा महीना, यानी कि हम 6 महीना जो हम लोग का इस और इस बीच में निकल रहा है 6 मंथ, तो 6 मंथ का निकालेंगे। और इन्वेस्ट कितना किए थे हम मेरे प्यारे मित्रों? इन्वेस्ट किए थे 8,000। तो हम 8,000 का 5%, ये 5% क्यों? क्योंकि 5%, देखिए क्वेश्चन में ही बोला है कि 5% गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और अमाउंट कितना है? 8,000 है। तो हम निकालेंगे 8,000 का 5% 6 महीना के लिए, 100 गुना 12, 1 2 है ना। इसको काटेंगे हम 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे हम 40 बार में कटेगा, तो 4 दूना कितना निकल रहा है? अमाउंट हम लोग का निकल रहा है 200 रुपया, है ना। अब कोई डाउट किन्हीं को अगर कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं निकल, कोई डाउट नहीं है तो चलिए लिखते हैं इसको। हम लोग क्या लिखते हैं? बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में कर सकते हैं गवर्नमेंट पेपर, गवर्नमेंट पेपर, जो हम लोग गवर्नमेंट पेपर में इन्वेस्ट किए उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिला। कितना मिला? देखिए अमाउंट हम लोग निकाले हैं 200 रुपया। कोई डाउट किन्हीं को अगर है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेरे पढ़ाने के बाद किन्हीं को कोई डाउट बचता नहीं है। ये एक गॉड गिफ्टेड है या फिर खासियत है, पता नहीं जो भी है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को डाउट रहता नहीं है। चलिए जितना भी था सबको हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालें और बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि हम लोग का किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है? 10,000 और 12,000, 12,000
और 700, 12,700, 12,700, और आपका 13,300, 13,300, 13,500 और 14,000। हम लोग का जोड़ हो रहा है 14,000। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, यानी कि इधर भी लिखना होगा 14,000, और इन सबको एक साथ जोड़ेंगे और 14,000 में से माइनस करेंगे तो हम लोग का निकल रहा है 7,075 रुपया, और यही हम लोगों का सरप्लस कहलाएगा, यानी कि यही हम लोगों का आंसर यानी कि बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। कभी कभी आप लोग से पूछता है कि सरप्लस को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इनकम ऑफ ओवर एक्सेस, इनकम ऑफ ओवर एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस प्रकार से हम लोग का आंसर निकल गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए, दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखें, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखें, और हम लोग आगे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, A to Z फ्री में पढ़ा दूंगा, मतलब पढ़ा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। समय दीजिए, वक्त को जरा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल के रख देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।